सावधान, सड़क चौड़ाईकरण का जो कार्य है प्रगति पर है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। ये एक फंडा होता है। देखो मैं आपको एक बात होता हूँ, DPR, DNIT, फलाना धिगड़ा, ये सब आपको कहीं सुने हैं क्या? नहीं, मैं आपको ये बात मैं भी राजनीति में और तो उन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने जमीन कम है, जमीन पूरी करवा के ले आओ आप। तो जमीन तो पहले ही जब शुरुआत में अलॉटमेंट। मेरी बात जब अब एक बात बताओ कि सेंटर से स्टेट के पास आई नहीं थी, तो जहाँ उसकी माँ का ये विधानसभा है उसमें 18 करोड़ रुपए कैसे दे दिए? कि जब मुख्यमंत्री साहब वहां जाते हैं जहां उनका विरोध है, वहां पर जहां पर उनके टेंट उखाड़ दिए जाते हैं, वहां पर उनके ही उसी इलाके को 1100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल जाती है। जो रामविलास शर्मा तो रिकॉर्ड तोड़ आदमी है। जितने नारियल झूठे रामविलास शर्मा ने अपने कार्यकाल में फोड़े हिंदुस्तान में, चाहे कोई नेता आपको गलती से मिल जाए, मेरे किस हिसाब से, मतलब आपने जो बताया, हाँ से टाइट देखो मैं साफ और शब्दों में सिकंदर टाइट करना पड़ेगा, वरना ये ट्रैफिक नहीं है। मतलब इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, सरकार ये कहती है। तो सरकार कह रही है, जो अन्य मतलब पता नहीं कितने राज्यों को जोड़ता है उस पर मतलब ट्रैफिक नहीं है। ये जो काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता हो ना, जो नेता कहीं नहीं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते कहीं भी, वो तो महेंद्रगढ़ में आके लड़ते हैं, ठीक है। जो वर्किंग कहीं नहीं होती हो जिस भी प्रकार से डिपार्टमेंट से, वो महेंद्रगढ़ में करी जाती है। चाहे तो मुख्यमंत्री जी भी करवा सकते हैं, चाहे तो सांसद भी करवा सकते हैं। है मंत्री है ना जी, RPS स्कूल में उसने 30-40 लाख रुपए दे दिए। किस ग्रांट से दिए? स्वैच्छिक ग्रांट। तो रोडी की ट्रॉली भेजेगा, उसके बाद में अखबार में अगले दिन फिर वही बात है, बोल विधायक ने ये करवा दिया, सड़क बनवा दी, फलाना बनवा दी, धिकड़ा बनवा दी। 2 दिन के बाद फिर वही पानी लेटर जारी करना होगा, एक सिंगल लेटर पे। आज इसका काम शुरू हो जाएगा, कोई इसकी DPR बनाने की जरूरत नहीं। कोई जहाँ जिस क्षेत्र का विधायक अपनी विधानसभा में एक रात नहीं रुक सकता हो और उस क्षेत्र की जनता उनसे सवाल जवाब न करे या उनके कहने से मान ले, जैसे आप वो पिछले वीडियो में पूछ रहे थे ना कि रातों रात सड़कें कैसे बनती हैं, और उस समय वो यहाँ पर आके रैली करके चले गए, शांति प्रिय रैली करके चले गए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन शांति प्रिय लोगों के लिए शायद सड़कें नहीं है। हाँ, जब मेरी बात सुनो, एक अभय सिंह विधायक है, बगैर मंत्री, विधानसभा का बिल्कुल नया विधायक है, अपने कैंसिल होने के बाद में अपने टुकड़े के दोबारा से पैसे मंजूर करवा लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जहां खड़े हैं वो आप देख रहे हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, सावधान, सड़क चौड़ाईकरण का जो कार्य है प्रगति पर है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। तो ये जो जगह है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि इस तरफ दिखाए, मेरे जस्ट अपोजिट में ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरफ का जो सेक्शन है, ये दादरी की तरफ जाने वाला हाईवे है। 148B हाईवे पर ही हम खड़े हैं और आगे ये जो बोर्ड सा दिखाई पड़ेगा ट्रैक्टर के ऊपर से, तो वो जो जगह है उस जगह से 4 लेन शुरू हो जाते हैं। आप बैकग्राउंड में तस्वीरों में भी ये चीज़ साफ देख सकते हैं। और इस तरफ की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर आपका जो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ये 4 लेन का कार्य जैसे उस 4 लेन से इस 4 लेन को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। अब बात ये करते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो जहाँ 4 लेन दादरी की ओर से आता है, वहाँ जब वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का जो टूटा हुआ हिस्सा शुरू हो जाता है, जैसा कि महेंद्रगढ़ में रोड है, उस रोड की तरह ये रोड था। इस रोड पर आज की डेट में काम चल रहा है और इस काम जो चल रहा है तो ये निर्माण कार्य है, यानी ये 4 लेन बनने के लिए मतलब इस पर अच्छी खासी प्रोग्रेस है। आप तस्वीरों में बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बाकी विशेष बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ ये जो काम चल रहा है, यहाँ ये जो कनेक्शन 4 लेन का बनाया जा रहा है फिलहाल, इसको बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया, समझ लिया कि ये जो निर्माण कार्य है, यही निर्माण कार्य महेंद्रगढ़ में थोड़े दिन पश्चात चलता हुआ आ जाएगा। तो क्या यही 4 लेन जो बन रहा है, जो निर्माण कार्य है जो चल रहा है, क्या यही 4 लेन हाईवे बनेगा या बनेगा या नहीं बनेगा? महेंद्रगढ़ तक ये पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? क्या बनेगा तो बनेगा कहाँ तक बनेगा? कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ तक बनेगा? इन सभी सवालों के साथ हम यहाँ पर आज आए हैं और इसमें डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या इसके जवाब हैं कि भाई कहाँ तक ये हाईवे बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर महेंद्रगढ़ में बनेगा तो कब बनेगा, अगर महेंद्रगढ़ में नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? इन सभी सवालों के लिए हम इस 4 लेन हाईवे जो यहाँ पर बनना चाहिए, वो 4 लेन यहाँ तो बन रहा है लेकिन आगे कहीं नहीं बनता नज़र आ रहा है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे हम यहाँ आए हैं इस लोकेशन के ऊपर, तो यहाँ आपने देखा होगा कि कुलदीप सरताज जी हमारे इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार आए हैं और जब वो काफ़ी बार आए हैं
तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरा, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने किया वो पूरा क्लियर कट उन्होंने बताया, पूरी डिटेल बताई। आज भी वो किसानों के मुद्दे के बारे में उन्होंने जब बात की थी, तो आज भी यहाँ पर बात करेंगे 148B के बारे में। तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर मैं कुलदीप सरताज जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शमशेर जी। जी देखिए, आप और हम रोड पर खड़े हैं। देखिए साथियों, जैसे आज नेताजी हमारे साथ खड़े हैं कुलदीप यादव जी, ऐसे ही हमारे साथ सतवीर जी भी नांगल सिरोही के अंदर, तो कभी संदीप जो सुंडाराम ट्रस्ट हैं वो भी, तो कभी विनोद तंवर जी, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग आए। और आज हम डिटेल में जानने के लिए कि आखिर ये मसला क्या है 148B का, ये जानने के लिए कुलदीप सरताज जी से यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। और कुलदीप सरताज जी पूरी डिटेल में बातचीत करते ही हैं, जैसा कि पहले भी किसान मुद्दे पर, भ्रष्टाचार मुद्दे पर, इन सभी पर उन्होंने खुलकर विचार रखे। तो आज भी हम 148B के बारे में इनसे जानेंगे। और 148B का जो मेरा पहला सवाल है, बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको शायद क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर 148B हाईवे क्यों नहीं बन रहा? सिंपल सा सवाल। देखो 148B हाईवे ना कैंसिल हो चुका है, पहली बात तो ये है। कैंसिल हो गया मतलब कैंसिल कैसे हो गया? वो तो बनना चाहिए हिसाब से, तो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, कौन इंतज़ार कर रहा है? 148 तो गवर्नमेंट ने ये मान के चलो फरवरी में कैंसिल कर दिया। देखिए माननीय जो सांसद साहब हैं उन्होंने भी ये कहा था कि 148B हाईवे अब नहीं है। सही कहा। तो मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती सर कि दादरी की साइड 148B होगा, उधर नारनौल से आगे हो गया, तो बीच में मतलब एक ही हाईवे बीच में से कट कैसे हो गया? देखो ये ऐसा था शमशेर जी, पहले ये रोड ना ये जो अपना राय मलिकपुर से लेकर जो खड़गपुर तक बढ़ना था, जो कांग्रेस का मास्टर प्लान था। जी बिल्कुल। उसमें इसकी सारी कंप्लीट हो गई थी, DPR वगैरह बन के सब कुछ। ये बंदा है कि कंपनी को टेंडर हो गया था और इसके जितनी भी परमिशन होती हैं डिपार्टमेंटली वो सब हो गई थी। लेकिन यहाँ के जो विधायक, चाहे वो कंपनी से कमीशन लेने की बात थी या मैं कहूँ कि गुटबाजी, जैसे किरण चौधरी, दान सिंह वर्सेस हुड्डा जी, इसको उस पॉइंट पे रोका गया जो एरिया किरण चौधरी के उसमें एरिया में आता था। अच्छा, मतलब ये जो पॉलिटिक्स है पहले से शुरू हो रही है? पहले से शुरू है ये, आज बीजेपी से नहीं है। आप देखो कि ये बढ़ने लगा। ये कहाँ रुका हुआ है? जहाँ कलानौर से आगे खेड़ी मोड़ आता है ना, वहाँ खत्म हुआ। जहाँ भिवानी एरिया जिसका किरण चौधरी जहाँ नेतृत्व करती है, क्योंकि उस समय गुटबाजी थी, हुड्डा वर्सेस किरण चौधरी जी, और दान सिंह उस समय विधायक थे, वो थे हुड्डा ग्रुप में। तो ये मतलब इनके आपस की जो कंट्रोवर्सी थी ना, उस वजह से इसका सब कुछ होने के बाद में आप लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे कहते हैं नेता घोषणा हो गई, ये हो गया, मतलब सब कुछ होने के बाद में आपसी तनाव में रोड जो ना नहीं बना। उसके बाद में बीजेपी सरकार आई, जैसे मेरा है ये जो 148B का नाम है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने 2015 में दिया था। उन्होंने क्या करा कि इसका रूट मैप चेंज कर दिया। ये जो इधर जाना था उसको भिवानी होके आगे निकाल दिया, मतलब जो हाईवे दादरी से जो कलानौर की तरफ जाता वो मोड़ दिया, उसको यहाँ कन्वर्ट कर दिया और इसका नाम भी बदल दिया, 148B रख दिया। पहले नहीं था ये। अच्छा जी। पहले स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाना चाह रही थी हुड्डा सरकार में। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे आप कह रहे हो कि बढ़ने वाली कैंसिल होने वाली बात है, कि ये पीछे से बढ़ना शुरू हुआ, पंजाब से बढ़ता ये जहाँ आप यहाँ खड़े हो थोड़ा यहाँ से पीछे मंदोली जो गांव है वहाँ तक ये बन के आ गया। उसके बाद में फरवरी 2019 में इसको कैंसिल का आदेश आया, इसका लेटर जारी हुआ कि भाई आगे का इस सड़क की अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसको कैंसिल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद मतलब ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है कि क्या यहाँ मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि यहाँ 4 लेन की ज़रूरत हो। अच्छा एक मिनट, ये देखो जी ट्रैफिक दिखाते हैं हम, ये ट्रैफिक है यहाँ पे। बाकी उन्होंने ट्रैफिक बोल दिया कि ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है। मतलब ट्रैफिक कम कैसे किया जाता है कि रोड की हालत खराब कर दो। अच्छा जी। जैसे सड़क की हालत खराब हो गई, अब आपको सपोज करो आपको जैसे चंडीगढ़ जाना है, आप सोचोगे वाया रेवाड़ी होके निकल लेते हैं, कोई बात नहीं, 20-30 किलोमीटर के जैसे फालतू आपके निकलेंगे, लेकिन सब निकल जाएंगे। उसके बाद में कंपनी सर्वे करवाएंगे, फिर कंपनी वाले क्या रिपोर्ट देंगे कि जी पर डे इतने घंटे में इतनी गाड़ियाँ, जैसे इस प्रकार से गाड़ियाँ निकलती हैं, गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। फिर दूसरे चौटाला पर के उप मुख्यमंत्री अन्य जो भी नेता वो कहेंगे कि भाई आपके पास जैसे इसकी
वो कम है, यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक बहुत कम है, इसको जो है ना कैंसिल किया जाता है। तो ये एक फंडा होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, DPR, DNIT, फलाना धिगड़ा, ये सब आपको कहीं सुने हैं क्या? नहीं, मैं आपको ये बात मैं भी राजनीति में और मेहनत की पत्रकारिता में सुनने को मिलता है। मैंने भी मतलब कि ये जो है ना DPR नामक जो चीज़ है इस सड़क निर्माण कार्य में ही सुनी है कि DPR भी कोई चीज़ होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो जाती है, मतलब इन चीज़ों से तो लेना देना ही नहीं होता, सीधी सड़कें बन जाती है। क्या होता है कि जैसे अभी आपने IMT के लिए थोड़े दिन पहले पंचायत हुई थी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने मिलवाए, तो उन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने जमीन कम है, जमीन पूरी करवा के ले आओ आप। तो जमीन तो पहले ही जब शुरुआत में अलॉटमेंट, मेरी बात, जब मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास कब होता है? जब मान लीजिए सब कुछ देखे, जिस विभाग से संबंधित तो प्रोजेक्ट होता है उसको जमीन जब मिल जाती है ना, उसके बाद में उसका शिलान्यास होता है। 2.5 साल बाद में मुख्यमंत्री कहता है कि तुम्हारे पास जमीन कम है, इस जमीन को पूरी करो। जमीन पूरी कौन करेगा? ऐसे विभाग करेगा। जो संगठन के आदमी हैं हम और आप, जो मीडिया के साथ थे, वो थोड़ी जमीन पूरा करेंगे। वो थोड़ी अभी जमीन लेके आओ, मतलब उनको क्या है कि वो क्या हुआ कि जैसे एक बच्चा था पहले, वो घर वालों से पैसे मांगने लग गया, अभी 10-20 रुपए दो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। तो उसने बाप ने उसको क्या कर उठा के टांड पे बैठा दिया, जो पहले जमाने में टांड होते थे। तो वो 10-20 रुपए तो बोल गया, बोलो मेरे को टांड पर से नीचे उतार दो। तो वही बात अपने तो नेता क्या करते हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, खट्टर जी हो, ये अपने वाले शर्मा जी हो, और जो भी है, ये क्या आदमी को उठा के टांड पे बैठा देते हैं। तो वो उस चीज़ को तो जाता है भूल, अगर मैं आया किस लिए था वो दूसरे। अब बताओ, वो कहते हैं जमीन, अब इसमें कह रहे हैं कि इसकी DPR बनेगी, फलाना बनेगी, धिगड़ा बनेगी। दूसरे वो क्या नाम है, अपने सांसद जी आए, जहाँ वो उसका प्रोग्राम था बिडोलाना में, उन्होंने कहा कि भाई ये अगर सेंटर के पास होता तो कब का बन जाता। अब उनसे ये कौन बात बोली, 10 साल तक तो सेंटर के पास था। हाँ सही बात है। 5 साल, वो 7 साल हो गए उनको सांसद बने हुए, 6 साल तक उनके कार्यकाल में सेंटर सरकार के पास रहा, तब कहाँ सोए हुए थे वो। लेकिन ये बात कोई पूछना, वो कह के चले गए भाई ये तो अब तो स्टेट के पास आ गया। दूसरे सबसे गंभीर बात, अब इस सड़क को दिखाओ एक बार। देखो इस सड़क का काम कर रहा है, देखो आप दिखाओ, सड़क को दिखाओ एक बार। ये थोड़ी होने लग रही है सड़क, वहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है, उस पे वो आपने दिखाया है। वो जो पीछे एक बार बोर्ड दिखाओ, ये वाला बोर्ड, ये वाला जिसको आप उधर से दिखा के आए हो। हाँ वो बैकग्राउंड में दिख जाएगा, बैकग्राउंड में दिख जाएगा, ठीक है। जिसपे एक बात लिखी हुई है कि सड़क को चौड़ाईकरण का कार्य चला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये अब ये मेरे को ये बताओ कि सड़क किस सरकार के अंडर में है? ये बीजेपी सरकार के अंडर में। नहीं, बीजेपी तो सारी एक ही है। स्टेट गवर्नमेंट के, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फिलहाल जो बयानबाजी हुई है हाल ही में, जो नेता हैं उन सभी नेताओं से मैंने मुलाकात करी, तो उन्होंने बताया कि जो सारी सड़क अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गई। नहीं, वो नेता ये कह रहे हैं कि भाई जैसे सेंटर से हमारे पास आएगी, स्टेट वाले तब बनाएंगे। सुनो मेरी बात, सांसद तो ये कह देते हैं भाई अब सेंटर का कोई मामला नहीं। स्टेट वालों से कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई इसकी DPR वगैरह बनाई जा रही है, सेंटर सरकार जब हमें हैंड ओवर कर देगी ना, अभी उसने पकड़ रखी है, बिल्कुल हैंड ओवर कर देगी, फिर इसको बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो जी, ये यहाँ से मंदोला से लेकर जी और वहाँ तक ये अपने बदवाना पालड़ी तक जी लगा लो 10-12 किलोमीटर का जो भी एरिया है, ये किस सरकार के अंडर में था? जो हरियाणा सरकार ने फरवरी में इसके लगभग 18 करोड़ पे दे दिए जी, और इसका चौड़ाईकरण का काम शुरू कर दिया। ऊपर से जो इस महकमा है, जो ये PWD, इसके जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जो यूथ हैं, उनको पूरा ज्ञान भी है, विदेश में पढ़ गया है, वो एक बात कहते हैं कि भाई इसका ना, ये हमारे पास 18 करोड़ पे मंजूर करने के बाद में अगली विधानसभा उन्होंने जवाब दिया, हमारे जो अनएक्सपीरियंस विधायक हैं उनके मतलब पर्सन के जवाब में उन्होंने कहा कि सेंटर सरकार से सड़क हमारे पास आने तो दो, तब हम इसको बनाएंगे। सुनो, अब एक बात बताओ कि सेंटर से स्टेट के पास आई नहीं थी, तो जहाँ उसकी माँ का ये विधानसभा है उसमें 18 करोड़ पे कैसे दे दिए? मतलब ये जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, ये नैना चौटाला जी का है, तो ये बन रहा है, ये बारडा विधानसभा में है। और जो ना पिछली विधानसभा में नैना चौटाला ने दुष्यंत के सामने विधानसभा में ये मांग उठाई थी कि इस सड़क को ठीक किया जाए, तो इस सड़क के लिए 18 करोड़ रुपए देने के बाद में दुष्यंत चौटाला मेंढड़ विधायक के पर्सन के सवाल के जवाब में ये कहता है कि भाई अभी तो सेंटर सरकार के पास सड़क है, तो ये 18 करोड़ रुपए कैसे दे दिए? फिर ये बताओ आप। हाँ, सही बात है, ये इस तरह का तोड़ना ही नीचे तो बिल्कुल ये तो वो क्या बोलते हैं कि दूसरी बात, अगर इसको 4 लाइन बनाना था, अगर वो कह रहे हैं कि घोषणा कर दी 200 करोड़ रुपए, 220 करोड़ रुपए, 300 जितने भी देने हैं इसके सपोज करो, तो फिर इसको 18 करोड़ रुपए अलग से क्यों दिए?
या तो ये नहीं मिलने चाहिए थे या फिर पूरे को ही मिल सकते हैं, मिलने चाहिए थे। सही बात। अगर इसको 4 लाइन करने की सरकार की मंशा होती है आपके अनुसार, मान लो नेताओं के अनुसार, तो इसको 18 करोड़ पे क्यों दिया अलग से जी? इकट्ठे में बन जाती। अब ये बना रहे हैं, बाद में इसको दोबारा फिर 4 लाइन बनाएंगे, तो ये 18 करोड़ पे वेस्ट होंगे, सही प्रयोग होंगे? बताओ। ये तो फिर वेस्ट ही हो गया। जब मान लीजिए आज ये बना रहे हैं, कल को 4 लेन बनेगा या फिर 4 लेन बनेगा नहीं, क्या इस हिसाब से स्थिति ये हुई ना। अच्छा, एक और चीज़ अभी हाल फिलहाल सुनने में आई कि SDM साहब ने ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया या बंद कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब इससे इस सड़क मार्ग की जैसे प्राइवेट कंपनियों से जब भी कोई सड़क बनती है, जैसे इनका मीटर का दायरा होता है, इतने मीटर से इतनी मीटर चौड़ी करनी है, उसके बाद भी इसको 4 लाइन करना है, 6 लाइन करना है, तो उसके प्राइवेट जो कंपनियां अथोराइज हैं उनसे सर्वे करवाई जाती है कि इस पे मतलब 24 घंटे के अंदर कितना ट्रैफिक होता है। गवर्नमेंट की एक लिमिट होती है कि एक दिन में अगर इतना, जैसे इतनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं ना, तो उसको मतलब बढ़ाया जाएगा। अब हमारी सड़कें क्यों नहीं बनती, इसका एक व्यक्तिगत कारण और भी है। बिल्कुल बताओ, हमारी सड़कें क्यों नहीं बनती हैं? देखिए आप, ये क्या हुआ, देखो 2012 में इस सड़क की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है, तो यहाँ से सर्वे करवाएंगे। अब ये गाड़ियाँ कितनी चलती हैं, अब गाड़ियाँ कहाँ से कन्वर्ट होगी, जो फैजाबाद चौकी आपने देखी होगी, वहाँ से सीमा होके दोंगड़ा होके, दोंगड़ा से कनेड़ा, कनेड़ा से कोसड़ी, झज्जर होकर, जो झज्जर से जो हुड्डा साहब ने वो रोड बनाया था ना, उस पर कन्वर्ट हो गई सारा ट्रैफिक। समझ गए। बाद में इधर की सर्वे करवाई, सर्वे में फिर दूसरे चौटाला विधानसभा में एक ही बात फिर वो कहेगा जी, ट्रैफिक मैंने नहीं है। फलानी कंपनी सर्वे करवाई थी, ट्रैफिक नहीं। और ट्रैफिक की तो पहले ही आपने डाइवर्ट कर दिया ट्रैफिक को। जब एक बात बताओ, इस प्रकार की सड़क में ट्रैफिक कहाँ से आएगा? अच्छा, कुछ क्या इस तरह की सर्वे पहले हो चुकी है? बहुत बार हो ली। अच्छा, बहुत बार हो चुकी। अब पीछे भी सीताराम जो अटेली से विधायक है, उन्होंने कई सड़कों का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि वहाँ दूसरे चौटाले वहाँ जो है ना, ये ट्रैफिक नहीं है। मतलब इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, सरकार ये कहती है। तो सरकार कह रही है, मैं जो अन्य मतलब पता नहीं कितने राज्यों को जोड़ता है, उस पर मतलब ट्रैफिक नहीं है। ये 3 स्टेटों को डायरेक्ट जोड़ता है, मिनिमम 3 स्टेट तो मिनिमम, बाकी सारा ये जुड़ा हुआ है। ये बम्बई तक जाता है। हाँ, ये सड़क है, आज की नहीं, बहुत पुरानी सड़क है ये। जब पटियाला अपनी रियासत होती थी ना, उस समय की ये सड़क है, आज की नहीं है। सही बात। लेकिन इस सड़क को बस इस राजनीतिक क्या कहूँ जो भी है, उसकी वजह से इसको कैंसिल पे कैंसिल हालात ये कर दिएगा। अब इसमें रोडे हैं। हाँ, रोडे। अच्छा, ये यहाँ तो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ में तो आप अच्छे थे वाकिफ हैं कि वहाँ तो गड्ढे हैं। अब वो गड्ढे की रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रही वहाँ पर। नहीं, रिपेयरिंग मैं बता रहा ना। अब अच्छा, एक और चीज़, मैंने आज सुबह ही लाइव चलाया, तो गड्ढों की रिपेयरिंग भी मिट्टी से होती है महेंद्रगढ़ में। देखो, जो काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता हो ना, जो नेता कहीं नहीं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते कहीं भी, वो तो महेंद्रगढ़ में आके लड़ते हैं, ठीक है। जो वर्किंग कहीं नहीं होती हो, जिस भी प्रकार से डिपार्टमेंट से, वो महेंद्रगढ़ में करी जाती है। चाहे वो ईंट के माध्यम से सड़क बनानी हो, हमने ईंट से भी बनते देखी थी थोड़े दिन पहले। कहीं से ठेकेदार को ईंटें उठा के लाते हैं, वो ईंटें डाल देते हैं। फिर विधायक आता है, वो गुड़गांव से एक दिन आता है संडे ने, आएगा, 2 फोटो खिंचवाई, एक्शन के पास फ़ोन मिला, इसको करो। थोड़ी देर के बाद में क्या करेंगे, एक्शन यार थोड़ा प्रेशर आ रहा है, 2 रोड़ी की ट्रॉली भेजेगा। उसके बाद में अखबार में अगले दिन फिर वही बात है, बोल विधायक ने ये करवा दिया, सड़क बनवा दी, फलाना बनवा दी, धिकड़ा बनवा दी। 2 दिन के बाद फिर वही पानी। जो मेन बेसिकल जो होना चाहिए ना, जिस बात की चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए, जो चीज़ बननी चाहिए, सरकार से जो ग्रांट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है जी। अच्छा, 148B, अब ये मान लीजिए अब ये ख़त्म हो गया है, सांसद साहब ने भी कह दिया, आपने बताया, और वैसे भी तथ्यात्मक ये बात हो चुकी है। अब विशेष बात ये कि जो बन नहीं रहा महेंद्रगढ़ शहर के अंदर से, या फिर बन रहा है महेंद्रगढ़ शहर में, तो एक्चुअल में पोजीशन क्या है? मतलब इस हाईवे का लोग इंतजार करें ना करें, क्या करें, मतलब लोग क्या समझे इस चीज़ को? देखो, एक्चुअल की बताऊँ मैं, एक्चुअल बताएं। जब तक यहाँ की जनता दोनों नेताओं में विश्वास करेगी, जब तक शिकंजा टाइट नहीं होगा ना, तब तक सड़कें बनेंगी नहीं। मतलब कि देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि जहाँ जिस क्षेत्र का विधायक अपनी विधानसभा में एक रात नहीं रुक सकता हो, और उस क्षेत्र की जनता उनसे सवाल जवाब न करे, या उनके कहने से मान ले। अब देखो, मेरी बात सुनो, कई बार कह देते हैं कि भाई रामविलास शर्मा ने कह दिया, मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया, ठीक है, दुष्यंत चौटाला ने कह दिया, तो एक बात बताओ, उनकी बातों को हम कैसे मान लें? मनोहर लाल खट्टर शिलान्यास कितने महेंद्रगढ़ में करके गए? हाँ, बहुत सारे नारियल फूटे हैं। आज तक क्या कोई चीज़ बनी? आज रामविलास शर्मा तो रिकॉर्ड तोड़ आदमी है। जितने नारियल झूठे रामविलास शर्मा ने अपने कार्यकाल में फोड़े हिंदुस्तान में, चाहे कोई नेता आपको गलती से मिल जाए, मेरे नज़रिए में नहीं है कि हिंदुस्तान में रामविलास शर्मा से बड़ा कोई नेता हो।
जो इस तरह के नारियल हाइट में भी और वैसे भी, झूठ बोलने में भी और नारियल फोड़ने में भी। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मई में एक समय आया था 2-3 दिन का, आपने देखा 19-20 मई का, इस सड़क की घोषणा हो गई अखबार में। हाँ, उसका कटिंग मिल गई कहीं नेताओं को, ठीक है। तो उसमें इतनी होड़ लग गई, बोले ये दान सिंह के कहने से बन गया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से बन गया, ये किरण चौधरी के कहने से बन गया, राव इंद्रजीत के कहने से बन गया, अभय सिंह विधायक के कहने से बन गया, ADO साहब के कहने से मतलब पूरे हरियाणा के जो नेता ना, पूरे हरियाणा के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद, फलाना दिगड़ा, सब की फेसबुक आप चेक कर लो, मई में सब पे एक ही बात लिखी, कौन के आशीर्वाद से बन गया। अब वो आशीर्वाद कहाँ गया ये बताओ मेरे को। अब वो आशीर्वाद गड्ढों में दिखाई पड़ता है, हमें गड्ढों में देखने को मिलता है। उनसे ये जब तक हम झूठा समर्थन करेंगे ना, देखो ये ऐसा है कि कोई नेता काम करवाता है ना, तो उसका मैं कहूँ कि मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन पहले काम तो हो। हाँ, ग्राउंड पे तो काम हो, ग्राउंड पे तो सरे देते हो। अब 11 साल हो गए, 2010 से 21 आ गया, तो ये सरे तो चले हुए है। दान सिंह ने 5 साल उनके भाषण में, पुराने भाषण देखो, राय मलिकपुर से लेकर खड़गबोंद, राय मलिकपुर से लेकर खड़गबोंद, राय मलिकपुर से लेकर खड़गबोंद, मतलब इतने भाषण दिए लेकिन एक ईंट नहीं लगी। हाँ, वो स्पेशल भाषण दिया करते थे। एक बात अब और है, कोई नेता ये नहीं बताएगा। अब सांसद के पास जाओगे ना, वर्तमान के पास, देखो वो भी हमारा सांसद है, उसका भी जिम्मेवारी बनती है। वो कहेगा कि भाई स्टेट को दे दिया, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। पूर्व वाले विधायक के पास जाओगे, वो कहेगा मेरी फलाने से नहीं, पूर्व वाले की सरकार ही है, वो कहेगा कि फलाने से बात होगी, झगड़े से बात होगी, है मतलब टेक्निकल कोई नहीं बता सकता। 19 मई ने जिन नेताओं ने ये कहा था ना, अगर भाई हमारे आशीर्वाद से बन गया, उन नेताओं से कैसे जाएगा आप ये पूछ लो कि ये सड़क अब कहाँ रुकी हुई है। ये तो कोई एक आध समाज से भी साथी बता देते हैं कि अभी DPR चल रही है। नहीं, ये DPR का झमेला यही है क्या बस, और कहीं DPR इसके अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता। विधायक से पूछोगे ना तो उसको तो ये भी नहीं पता कि भाई अब इसकी वर्किंग कहाँ चल रही है। जिन्होंने सरे लिया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। ये तो कोई और साथी बता देते हैं कि भाई DPR बन। दूसरा तो मैंने आपको बताया था, ये शब्द तो सुनने को यही मिलते हैं। हाँ, ये शब्द तो अगर DPR DNIT हो गया, वो हो गया, घोषणा हो गई, बजट जाएगा, संग होगा, वापस आएगा, अप्रूवल मिलेगी, ये तो कागजों का। अगर सरकार, देखो मैं बताऊँ आपको एक बात, अगर गवर्नमेंट ने ये बनाना हो ना, टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला के पास PWD विभाग है, दुष्यंत चौटाला चाहे ना तो एक सिंगल लेटर जारी करना होगा, एक सिंगल लेटर पे आज इसका काम शुरू हो जाएगा। कोई इसकी DPR बनाने की जरूरत नहीं, कोई इसका टेंडर लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक बात लिखनी है कि पिछले 10 साल से ये सड़क पेंडिंग पड़ी हुई किसी भी कारणवश, और यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, और इसका काम अभी करवाया जाए, मतलब अति शीघ्र तो काम और इसका पैसा जो कंपनी काम करेगी उसको आने वाले बजट में दे दिया जाएगा टेंडर करके, तो भी कंपनियां काम कर देंगी, काम कर सकती हैं अगर सरकार चाहे तो। जैसे आप वो पिछले वीडियो में पूछ रहे थे ना कि रातों रात सड़कें कैसे बनती हैं, वो रातों रात इस हवाले से बनती हैं। वो जैसे कभी CM साहब आते हैं, कभी होती है, जैसे एक्शन है, SC है जी, विभागीय, उनके पास 25-30 लाख रुपए तो ऑन हैंड होते हैं विभाग के, तो गड्ढे तो भर सकते हैं कम से कम। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर एक्शन चाहे ना तो अपना जो विभागीय पैसा है 25-30 लाख रुपए, उसको एक लेटर जारी करना है, अगर भाई इस सड़क में गड्ढे ज़्यादा है, तब तक जब तक सरकार से बजट आए तब तक इसको अस्थायी रूप से रिपेयर किया जाए, तो 25 लाख रुपए एक्शन और SC लगा सकता है अगर चाहे तो। नहीं, वो 25 लाख रुपए भी वो मेरे हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन वो जहाँ कंक्रीट और पत्थर होने चाहिए वहाँ मिट्टी लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। नहीं, वो जो ठेकेदार वगैरह क्या सिस्टम है, वो तो अनऑफिशियल है, जब जो पुराने वाले ठेकेदार से इस पे थोड़ी सी मिट्टी डलवा दे, अभी पैसा मंजूर होने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर चाहे तो, अगर विधायक अगर सांसद काम करवाना चाहे ना तो एक्शन को एक सांसद दिए गए, जैसे धर्मवीर जी हमारे सांसद है, एक्शन साहब को बोला कि तत्काल प्रभाव से इसका एक लेटर जारी करो कि बारिश की वजह से ये सड़क की हालात बुरी है, सेंटर सरकार से ये PWD के पास आई नहीं आई है, वो बात कर लें, आई तो वो कहते हैं जब तक वो पैसा आएगा, 4 लाइन बनेगा, बन जाएगा, तब तक 25 लाख रुपए से इसकी तुरंत प्रभाव से मेन रिपेयरिंग करी जाए, बात खत्म। बिल्कुल सही बात। सुनो मेरी बात, सांसद अपने कोटे से भी इसको रिपेयरिंग करवा सकता है, चाहे तो मुख्यमंत्री जी भी करवा सकते हैं, चाहे तो सांसद मेरी बात, ओम प्रकाश ADO है, मंत्री है ना, RPS स्कूल में उसने 30-40 लाख रुपए दे दिए, किस ग्रांट से दिए? स्वैच्छिक ग्रांट से। तो स्वैच्छिक ग्रांट को चाहे ना तो 1 करोड़ पे वो कह दे मेरी स्वैच्छिक ग्रांट से इस सड़क की हालत खराब है, एक सिंगल लेटर में 1 करोड़ पे मंजूर हो जाएंगे, इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी अगर चाहे तो।
लेकिन चाहे कौन, विशेष बात तो यहाँ पर ये है ना कि चाहे कौन, ना तो उप मुख्यमंत्री साहब सुन रहे हैं, ना मुख्यमंत्री साहब यहाँ की देखिए सारी अनदेखी कर रहे हैं, ना ही यहाँ के पूर्व जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो यहाँ पर ज़्यादा संज्ञान में इस चीज़ को लेकर मतलब मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, ग्राउंड पे दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा बात करें विधायक जी की, वो जैसा कि कुलदीप सरताज जी ने बताया कि वो तो दिखाई भी संडे टू संडे पड़ते हैं, वो भी अखबारों में अगले दिन मंडे को। तो विशेष बात ये है यहाँ पर कि सुनने वाला कोई नहीं है, और सड़कों की हालत जो है वो तो खस्ता है ही। लेकिन यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर हम क्यों आए, ख़ास तौर पर इसलिए आए क्योंकि आगे 4 लेन शुरू होता है, इधर से काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो हाईवे है ये बनना शुरू हो गया है, महेंद्रगढ़ में भी आएगा। कोई नहीं मैडम, मैं शमशेर जी आप इस चैनल के माध्यम से एक बात और आप कर लो, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ना, ये सड़क 10 साल निकलेगी ना, 5-4 साल ऐसे निकल जाएंगे इसी हालात में। तो लोगों को जागरूक ये जो DPR VPR के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधी बात है, इस सड़क को जाम करो। और विशेषकर जो दुकानदार है ना, जो ये मान के चलो रेवासा फ्लाईओवर से लेके सतनाड़ा चौक तक कितने दुकानदार परेशान हैं, बहुत सारे दुकानदार, कितनी दुकानदारी खराब हो गई ना दुकानदारी। देखो ऐसा है कि हमें कोई चीज़ लेनी है ना, थोड़ी सी हट दर में तो आप तो आना पड़ेगा, वो तो सिस्टमेटिक तो बनता है। एक हम ये चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहा है, वो आ रहा है। जब एक बात बताओ, मुख्यमंत्री का टेंट पाड़ के 1100 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। हाँ, किसी विधानसभा को, किसी विधानसभा तो थोड़ा सा अगर सीधे हाथ से उंगली से नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा घुमा लो। देखो मैं यहाँ पर आपने जो बात बताई है वो विशेष बात अपने आप में, कि जब मुख्यमंत्री साहब वहाँ जाते हैं जहाँ उनका विरोध है, वहाँ पर जहाँ पर उनके टेंट उखाड़ दिए जाते हैं, वहाँ पर उनके ही उसी इलाके को 1100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल जाती है। लेकिन जहाँ शांत है, जहाँ पर अनेकों रैलियाँ जो अपने CM साहब है वो करके जाते हैं, शांतिपूर्वक करके जाते हैं, उस समय जिस समय मुख्य आंदोलन जो किसान आंदोलन जो है वो मतलब कि चरम पे था, उस समय वो यहाँ पर आके रैली करके चले गए, शांतिप्रिय रैली करके चले गए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन शांतिप्रिय लोगों के लिए शायद सड़कें नहीं है। नहीं, दूसरी बात एक और है, देखो यहाँ ज़्यादातर क्या कर देते हैं भाई, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक खिलाफत करो जी। जैसे आएंगे मीडिया के सामने, भाई वर्तमान ने ये नहीं करा, पूर्व ने ये नहीं करा, वो जिस दुकान में जा रहे हैं वहाँ काम क्यों नहीं करवाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, बहुत से साथी आदमी ऐसे हैं, वर्तमान पूर्व ने 10 गाड़ी बकी, अगले दिन सांसद धर्मवीर के पास। अब सांसद किसका है? सही बात है, सांसद भी तो बीजेपी से ही है। सांसद हमारा है, पार्टी पुर्टी तो बाद की बात है, हमने वोट दिया है। महेंद्रगढ़ भिवानी का सांसद है जी। आप रामविलास दान सिंह को यहाँ से गाड़ी बक के चले गए, अगले दिन सांसद के पास बैठे हो, अरे ये सेंटर सरकार का काम था, सांसद को क्यों नहीं कहते भाई? हाँ, पहले 5-6 साल वो भी तो रहे हैं, अभी भी है, अभी भी नहीं, वो जैसे सेंटर गवर्नमेंट भी था, ये कह रहा है, और केंद्र मंत्री भी थे, तो अब भी इसको रिपेयर करवा सकता है, बनवा सकता है। जिस दिन सांसद अगर चाहे तो इसको वापिस 148 में दोबारा जुड़वा दे। हाँ, जब मेरी बात सुनो, एक अभय सिंह विधायक, बगैर मंत्री, विधानसभा का बिल्कुल नया विधायक है, अपने कैंसिल होने के बाद में अपने टुकड़े के दोबारा से पैसे मंजूर करवा लिया है। तो क्या एक सांसद जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही है 3 स्टेटों तक, क्या वो मोदी सरकार के पास जाके और जो मंत्री है डिपार्टमेंट का दोबारा इसको मंजूर नहीं करवा सकता? क्या करे तो करे कौन? हाँ, करे। ये क्या है कि अपने क्या ज़्यादातर भाई इन दोनों नेताओं को गाली दो और फिर उन्हीं के पास फिर चले जाओ। ऐसे तो क्या होता है कि बात बढ़ने वाली नहीं है। 5 साल निकल जाएंगे, 4 निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे। अब जिम्मेवारी तो सांसद की भी है, जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की। दुष्यंत चौटाला की बहुत सारे क्या वर्तमान विधायक पूरा काम नहीं कर रहे, अगले दिन कहाँ मिलेंगे दुष्यंत चौटाला के पास? अरे ये जो विभाग है वर्तमान, ये दुष्यंत चौटाला के पास तो है। अगर आपके वहाँ संपर्क अच्छे हैं तो वहाँ से करवा लो, कुछ करो तो सर, कहीं से तो करें। मतलब काम अगर करना चाहें तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल, मतलब लोगों की जो उम्मीद है वो नेताओं के हाथ में है, वो हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से मैं ये मेरे लिखवा लो, मेरे इसका भी नहीं होगा। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कहीं ना किस हिसाब से, मतलब आपने जो बताया, हाँ से टाइट, देखो मैं साफ और शब्दों में सिकंजा टाइट करना पड़ेगा। वर्तमान विधायक की सरकार नहीं है ना। मैं एक बात करता हूँ, पहले भी कई बार भाई वर्तमान विधायक आवाज़ उठाएगा, जो आदमी को, जिस आदमी को हम एक दिन रोक नहीं सकते, उसका फायदा क्या है? सही बात, आवाज़ क्या उठाएगा? जो सरकार से आँख में लाकर सवाल नहीं कर सकता तो काम कैसे होगा? इसमें ये नहीं कि मेरी सरकार ने मेरा पीछा छोड़ दिया, वो हार गया, उसका पीछा छोड़ गया सांसद, तो भाई भिवानी का क्यों है सांसद? यहाँ का सभी का सिकंजा टाइट करना पड़ेगा जब इस सड़क का काम होगा। आपने एक बात और बताई यहाँ पर कि विधानसभा के अंदर जब माननीय विधायक ने ये सड़क की आवाज़ उठाई, सवाल करा, तो उधर से उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया कि जी हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट ने अभी दिया नहीं है। अभी एक बात
आगे जी अनएक्सपीरियंस विधायक थे। अच्छा जी। बिना तैयारी का करके जो विधानसभा में जाता है ना, उसको ऐसे जवाब मिलते हैं। पीछे भी जब वो तो जवाब उनका भी 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का कैसे हो गया? वो उन्होंने ये पूछना था, दूसरे ने कहा कि अभी इसको सेंटर से और स्टेट के पास वापस लेके करवाएंगे, तो उन्होंने ये पूछना था जी ये आपने 18 करोड़ कैसे दे दिए? अगर ये 18 दिए जा सकते हैं तो आगे के भी 50 दिए जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल करे कौन सरकार से? सही बात है, मुद्दा तो यही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सड़क, ये जो आपकी जो सड़क है, ये वो सड़क है जिस सड़क का निर्माण कार्य, चौड़ाई करने का जो निर्माण कार्य है शुरू हो रखा है। और यहाँ पर जो है 2 लेन है, और 2 लेन से जब हम इधर से आ रहे होते हैं तो ये जो 2 लेन है ना, ये 2 लेन नहीं एक्चुअल में, ये आगे भी काम चल रहा है। और आप देखेंगे सामने एक बोर्ड सा लग रहा है, वो बोर्ड जो है वहाँ से 4 लेन शुरू हो जाता है। उधर से जब हम इधर जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक हाईवे है, और इस हाईवे पर हम लोग खड़े हैं। ये हाईवे रिपेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। तो अब मैं फिनिश करता हूँ, इस बात को बताता हूँ आप लोगों को कि जो यहाँ के हालात हैं वो जस के तस हैं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा एक हल्का सा अंदाज़ा था, हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो रोड दादरी की तरफ से बनता आ रहा है, ये दादरी की तरफ से बनते कुछ समय पश्चात महेंद्रगढ़ शहर में आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इलाका है, ये बाढ़ का क्षेत्र पड़ता है। जैसा कि कुलदीप यादव जी ने बताया कि नैना चौटाला जी जो यहाँ की विधायक हैं, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने इलाके के लिए 18 करोड़ रुपये मंजूर कराए थे, और उन्हीं 18 करोड़ रुपए से ये काम चल रहा है। यानी ये अब जो दादरी से जब अपन आते हैं तो थोड़ी दूर पश्चात 4 लेन ख़त्म हो जाता था। अब जो बच गया था दादरी जिले का और बाडडा हल्के का हिस्सा, वो हिस्सा यहाँ पर अब बनने लग रहा है। वो हिस्सा बनेगा और महेंद्रगढ़ की सीमा तक बनेगा। जैसे ही महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जो सीमा लगेगी और आरंभ होगा महेंद्रगढ़ का, वैसे ही सड़क ख़त्म हो जाएगी। वापस आपको मुबारक होगी वही सड़क जो गड्ढों से तब्दील हो चुकी है। पूरी जो सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, पता नहीं चलता, वो सड़क आपको मिलेगी। तो वो सड़क आप देखते रहिए, उसको भुगतते रहिए, उस पर चलते रहिए, उस पर आनंद लीजिए। गड्ढों में रहिए आप, गड्ढों में महेंद्रगढ़ है, गड्ढों में सड़कें हैं, जैसा भी है आपके समक्ष है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तो गड्ढों में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।